उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने चाहने वालों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के स्टूडेंट्स या जो फुली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको आई कैप किन किन पेपर्स में एग्जेप्शन देता है तो उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए हम आज अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारी आज की वीडियो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ACCA, सिमा, ICMA पाकिस्तान और पिफ़ा से रिलेटेड है। याद रहे कि आपको एग्जेम्पशन उसी सूरत में मिलती है अगर आपने इन क्वालिफिकेशंस को फुली क्वालिफाई कर लिया हो या स्पेसिफिक बेसिस पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने उस क्वालिफिकेशन के अंदर पास कर लिया हो। एग्जेम्पशन लेने का तरीक़ाकार क्या है वो आपको रेलिवेंट इंस्टीट्यूट से पता चल सकेगा। आई कैप से भी आपको रब्ता करना पड़ेगा और तमाम डिटेल्स आपको आई कैप की वेबसाइट पे मिल सकती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आई कैप का जो पहला स्टेज है वो है AFC यानी कि असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज। इसमें हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि जिसमें MCQs जो है आपको राइट क्लिक करना होता है और आपका जो है रिजल्ट विद इन डेज आ जाता है। तो हमारे सब्जेक्ट्स हैं फंक्शनल इंग्लिश, बिजनेस कम्युनिकेशन, क्वांटिटेटिव मेथड्स यानी कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फंक्शनल इंग्लिश के अंदर आपको ACCA, सिमा, ICMA और पिफ़ा चारों के अंदर एग्जेम्पशन मिल सकती है। सिमिलरली बिजनेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट के अंदर आपको ACCA की बुनियाद पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, बट सिमा, ICMA पाकिस्तान और पिफ़ा के अंदर चूंकि ये पेपर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो अगर आपने वो पेपर वहां पे पास कर लिए तो आई कैप आपको इस पेपर के अंदर एग्जेम्पशन दे देगा। क्वांटिटेटिव मेथड्स जो कि मैथ्स और स्टैट्स पर मुश्तमिल है उसमें ACCA, सिमा, ICMA, पिफ़ा अगर आपने ये क्वालिफिकेशंस क्वालिफाई की हुई हैं या उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू मैथ्स एंड स्टैट्स अगर आपने पास किया हुआ है तो आपको फुल एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मूविंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगेन ACCA के अंदर IT का कोई स्पेसिफिक पेपर नहीं है तो वहां पे उसकी बुनियाद पे आई कैप में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, बट सिमा, ICMA और पिफ़ा के अंदर चूंकि इसके रिलेटेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं तो वहां की बुनियाद पर आपको आई कैप में IT के पेपर में एग्जेम्पशन मिल सकती है। यानी कि सिमा, ICMA और पिफ़ा की बुनियाद पे आपका AFC का पूरा स्टेज क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आई कैप का जो स्टेज आता है वो कैफ कहलाता है, यानी कि सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसमें टोटल 9 पेपर्स हैं। इस वाली स्लाइड के अंदर हम फर्स्ट 5 पेपर्स की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बिजनेस लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एक बेसिक पेपर है, तो ACCA, सिमा, ICMA, पिफ़ा इन चारों के बुनियाद पे आपको आई कैप के इस पहले पेपर के अंदर एग्जेम्पशन आसानी से मिल सकती है। इको एंड फाइनेंस, चूंकि ACCA के अंदर ये स्पेसिफिकली सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो उसकी बुनियाद पर आई कैप आपको एग्जेम्पशन नहीं देगा, मगर सिमा, ICMA पाकिस्तान और पिफ़ा के अंदर चूंकि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मटेरियल मौजूद है और ये पेपर आपने वहां पर पास किया हुआ है तो आपको इको एंड फाइनेंस के अंदर एग्जेम्पशन मिल सकती है। बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट ACCA में जरूर मौजूद है, बट चूंकि उसका सिलेबस हमारे आई कैप के सिलेबस से थोड़ा डिफरेंट है तो इसलिए उस बुनियाद पे आई कैप के अंदर बिजनेस लॉ के अंदर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती। सिमा का सिलेबस हमारे सिलेबस के थोड़ा एन मुताबिक है तो वहां के पेपर की बुनियाद पे यहां पर आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। ICMA पाकिस्तान और पिफ़ा चूंकि पाकिस्तानी क्वालिफिकेशंस हैं, बिजनेस लॉ का सिलेबस करीबन
आई कैप के मुताबिक है, तो वहां के पेपर अगर आपने पास किए हुए हैं तो बिजनेस लॉ का पेपर आई कैप आपको एग्जेम्प्ट कर देगा। बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज के अंदर आपको एसीसीए के अंदर एग्जामिशन, एसीसी की बुनियाद पर एग्जामिशन मौजूद नहीं है। सिमा और आईसी में पाकिस्तान की बुनियाद पे आपको एग्जामिशन मिल सकती है। अगेन पिफा की बुनियाद पे आपको एग्जामिशन नहीं मिल सकती। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 का जो सब्जेक्ट है, एसीसीए, सिमा, आईसीएमई की बुनियाद पे आपको इस पेपर के अंदर एग्जामिशन मिल सकती है। बट पिफा का सिलेबस चूंकि थोड़ा रिलेटिवली ईजियर है, तो आपको उसकी बुनियाद पर आई कैप एग्जामिशन नहीं देता है। फिर हम आते हैं कैफ के बकिया 4 सब्जेक्ट्स की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिट एंड अश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, अगर एसीसीए के अंदर आपने पाकिस्तानी वेरिएंट पेपर पास किया हुआ है तो आई कैप आपको इस बुनियाद पर एग्जामिशन प्रोवाइड कर देगा। सिमा में चूंकि पाकिस्तान वेरिएंट मौजूद नहीं है तो एग्जामिशन भी अवेलेबल नहीं है। आईसीएमए के अंदर पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन है, टैक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट वही है, तो आईसीएमए की बुनियाद पे आपको प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन का पेपर एग्जाम्प्ट हो सकता है। अगेन पिफा के अंदर इससे रिलेटेड, पिफा की बुनियाद पे इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्शन नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 एसीसीए के बेस बुनियाद पे आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। सिमा और आईसीएमए की बुनियाद पे भी आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। पिफा की बुनियाद पे आपको एग्जाम्शन नहीं मिल सकती। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, अगेन एसीसीए, सिमा और आईसीएमए की क्वालिफिकेशन या पेपर पासिंग की बुनियाद पे आई कैप आपको एग्जाम्शन प्रोवाइड कर देगा, मगर पिफा के अंदर ये एग्जाम्शन मौजूद नहीं है। ऑडिट एंड अश्योरेंस के पेपर में एसीसीए की बुनियाद पे आपको एग्जाम्शन सिर्फ उस सूरत में मिल सकती है अगर आपने एसीसीए का फाइनल P7 का पेपर एडवांस ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस पास किया हुआ हो। सिमा की बुनियाद पे आई कैप एग्जाम्शन नहीं देता। आईसीएमए के अंदर ऑडिट का पेपर पास किया हुआ है, आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। पिफा की बुनियाद पे आपको आई कैप एग्जाम्शन नहीं देता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ये एग्जाम्शन से रिलेटेड मजीद वीडियोस कराची बोर्ड, लाहौर बोर्ड, इस्लामाबाद बोर्ड, सखर बोर्ड और इंटरमीडिएट की आप बनवाना चाहते हैं हमसे, तो प्लीज़ कमेंट्स में इसको मेंशन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। शुक्रिया।